हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट टर्म की तैयारी में आज हम आपके सामने लेकर के आए इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज जो आपके लिए काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पर हो जाएंगे प्रूफ। ठीक है, तो वीडियो को अपने स्टार्ट कर लेते हैं। In how many sectors is the occupational structure of India is divided? इंडिया कितने सेक्टर्स में यहाँ पर डिवाइड रहता है? 1, 2, 3, then how many sectors? कोई आइडिया? थ्री सेक्टर्स है ना, एक प्राइमरी होता है, एक टर्शरी होता है और क्या होता है, एक सेकेंडरी होता है। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम पता होगा अच्छे से, क्या है? टर्शरी सेक्टर। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस? जब एब इंडिपेंडेंस का टाइम था, माने इकोनॉमी थी इस टाइम पे, उसका कैसा नेचर था यहाँ पर? तो स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी, अंडर डेवलप्ड थी, कैसी थी? तो ये इसमें सारे ही थे, ये वो स्टेगनेंट भी थी, बैकवर्ड भी थी, अंडर डेवलप्ड भी थी, और इसमें इसका मतलब इसमें जो सारे आ जाएंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें ऑल ऑफ दिस। सर्विस सेक्टर किस में होता है? सर्विस सेक्टर में होती है ये टर्शरी, और ये होते हैं इसमें 3। नाउ मूव टू नेक्स्ट। What was the life expectancy at birth in India on the eve of independence? इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की बर्थ रेट कितनी रहती थी? तकरीबन 44 ईयर्स। कितनी रहती थी? 44 ईयर्स। What was the growth और रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑन द eve of इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था हमारे पर कैपिटा इनकम इंडिया की थी? कितनी? सिर्फ 0.5%। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्लूड इन द प्राइमरी सेक्टर? ये तो सबको ही पता होगा, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है। मूव टू नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किससे इंक्लूड रहती है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रहती है सेकेंडरी में। वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश? कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी आयरन एंड स्टील कंपनी सबसे पहले? तो ये आई हुई थी जमशेदपुर में। व्हाट इज़ द टैक्स ऑन ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट कॉल्ड? जो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम टैरिफ। ठीक है, जो इम्पोर्ट पर लगाई जाती है उसको टैरिफ कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या मेजर ऑक्यूपेशन था? सबको पता है ये था हमारा एग्रीकल्चर। द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन? किससे कम था? 2%। ठीक है, 2% ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। द इंडियन इकोनॉमी वाज एन कैसी इकोनॉमी थी? इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? एक एग्रीगियन यानी कि एग्रीकल्चर पर बेस इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज इन द बर्डन ऑफ रेवेन्यू ऑफ और फार्मर्स? क्या आएगा? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कॉमर्शलाइजेशन करवाया था ब्रिटिशर्स ने। इंक्रीज द बर्डन ऑफ रेवेन्यू ऑन फार्मर पर इसका बर्डन और ज़्यादा रेवेन्यू का बढ़ गया था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफर अ ग्लिम्पस ऑफ? कैसे स्ट्रक्चर की ग्लिम्पस हमको दिखती थी उसमें? ऑक्यूपेशनल। ठीक है, क्या था? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर? किसके बाद शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था आफ्टर 1921, जो अपना ग्रेट डिवाइड ऑफ एक पीरियड था इंडिया का, उसके बाद ही ये शुरू हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी सर्व्ड एज द सोर्स ऑफ? क्या सर्व करती थी? रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड अ मार्केट फॉर इट्स फिनिश्ड गुड्स। Okay, now 17. What developed by the British Raj as a means to enlarge the size of market for the British goods? किसको डेवलप किया गया था? रेलवेज। रेलवेज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश राज एज ए मीन्स टू एनलार्ज द साइज ऑफ मार्केट। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इंडिया? कब उसने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपने इंडिया में? 1850 में। ठीक है,
द कौन सा सेक्टर आएगा इसमें? सेक्टर अकाउंटेड फॉर 17.2% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ये कब हुई थी? इंडिया में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में। इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज अंडरटेकन इन 1881। इफ ब्रिटेन वाज रूलिंग इंपीरियल पावर, इंडिया वाज इट इज। बट एक नहीं उठेगा तो वो लोग तुरंत दूसरे पे कर देगा। इफ ब्रिटेन वाज द रूलिंग इंपीरियल पावर, इंडिया वाज इट्स। तो अगर ब्रिटेन हमारे ऊपर मतलब रूल कर रहा था तो इंडिया क्या था? इंडिया इसकी क्या थी? कॉलोनी थी। ठीक है, इंडिया वाज ब्रिटिश कॉलोनी। इसलिए कौन सा वाला होगा ऑप्शन अपना? ऑप्शन होगा अपना ए। ठीक है, कॉलोनी। प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ट्रू फॉर द इंडियन इकोनॉमी? इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, लिवलीहुड ऑफ इंडियन पीपल वाज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, या फिर इंडियन हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड मेटेलिक वर्क इंजॉयड ए वर्ल्ड वाइड मार्केट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें तो सारे सही हैं, है ना, सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा आ जाएगा? डी। नेम द पर्सन हु मेड द मोस्ट नोटेबल अटेम्प्ट टू कैलकुलेट इंडिया नेशनल इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडियाज ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। सिर्फ उस पर्सन का नाम बताना है जिसने ये काम करवाया था। तो उनका नाम था दादा भाई नेहरू जी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द इंडिपेंडेंस वॉर। तो ये सबको पता है कि ये कौन सा था अपने यहाँ इंडस्ट्री, कौन सा था? एग्रीकल्चर। द मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में इंडिया की एग्रीकल्चर बहुत स्टैग्नेंट पोजीशन में थी। उसका एक मेन रीज़न बताना है हमको। तो मेन रीज़न क्योंकि लैंड सेटलमेंट सिस्टम था अपने इंडिया में, इसलिए इतनी पीछे हो गई थी। द फर्स्ट सेंसस हुई थी अपने इंडिया में कब? 1881 में। पॉइंट नंबर सी। मूव टू नेक्स्ट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मेजर सेटबैक परटेनिंग टू विच इंडियन इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री में? कोल है, हैंडीक्राफ्ट है, आयरन एंड स्टील एंड कॉटन टेक्सटाइल्स। तो ये था हैंडीक्राफ्ट। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर ए, हैंडीक्राफ्ट तो ए है ना, ए में पॉइंट लगा लेना। द मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्यों हुआ था ये स्टैग्नेशन हुआ था अगर एग्रीकल्चर में? तो उसका मेन रीज़न था कि यहाँ पर लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। फर्स्ट सेंसस हुई थी कब अपने इंडिया में? फर्स्ट सेंसस हुई थी 1881 में। नेक्स्ट चलते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मेजर सेटबैक परटेनिंग टू विच इंडियन इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रॉप फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज टर्म्ड एज। उसको क्या कहा जाता था? अगर कैश क्रॉप को हमारा प्रोडक्शन करना है उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहते थे हम कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन करना। अपार्ट फ्रॉम द कॉटन विच अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सो इट्स एडवांटेज इन पार्ट्स ऑफ इंडियन ब्रिटिश रूल। इसके अलावा तो कौन सी थी? तो ये थी जूट इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटन के अलावा जूट इंडस्ट्री थी जो इंडिया में, जिसको एडवांसमेंट थोड़ा सा मिला था यहाँ पर। टिस्को वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। टिस्को अपने यहाँ कब आया था? टिस्को आया था अपने यहाँ 1907 में। ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू द इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ब्रिटेन। Which was the year of Great Divide in India? 1921. The year 1853 was important in the history of India for। क्या शुरू हुआ था अपने इंडिया में? इंडिया में अपने शुरू हो गया था उस टाइम पे 1953 में यहाँ पर रेलवे इंट्रोडक्शन टू
रेलवे। विद रेफरेंस टू इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। British wanted to reduce India to mere supplier of raw material. India was a market for British finished goods. Improvement was the basis of Indian economy due to improvement of industries. पॉइंट नंबर 1, पहले तो 1 ठीक है, ब्रिटिश वांटेड टू रिड्यूस इंडिया टू मेयर ए सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, और सेकंड भी सही है कि इंडिया वाज ए मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स। तो इसका मतलब जो हेडिंग नंबर, जो पॉइंट नंबर अपना है वो 2 है, तो 1 and 2 ओनली दोनों में आ जाएगा। आई थिंक आपका एंटायर चैप्टर इससे कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो पूरा वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय। ये हिलाने से बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, ये ऐसे ही बंद होता है। बेवकूफ़ हो क्या, दांत निकाल रहे हो पदों जैसे।